एवरीवन, वेलकम टू प्रिया आयुर्वेद। मैं हूं डॉक्टर प्रिया, आपकी अपनी आयुर्वेदिक कंसल्टेंट। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आपको पता है चर्चा चालू है, बहुत सारे न्यूज चैनल पे दिख रहा है। यस, जीबीएस सही पहचाना, गुलियन बैरियर सिंड्रोम, जो पुणे में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, पुणे के साथ साथ और इसमें बढ़ रहा है। तो आपको एग्जैक्टली जीबीएस क्या होता है, जीबीएस के लक्षण क्या होते हैं, कौन सी एज ग्रुप इसमें इन्वॉल्व है, उसमें आपको क्या ध्यान में रखना है और आपको तुरंत निदान क्यों करना इम्पोर्टेंट है, क्यों जल्दी आपको इसको पहचान के डॉक्टर के पास कंसल्ट करना है, इसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच जाए। सबसे इम्पोर्टेंट है जीबीएस क्या होता है। तो जीबीएस, गुलियन बैरियर सिंड्रोम, एक दुर्लभ लेकिन गंभीर ऑटो इम्यून डिसीज होता है। ऑटो इम्यून क्या है डॉक्टर? इम्यून का मतलब होता है अगर हमारे बॉडी में फॉरेन बॉडी जाती है या कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस जाता है, तो हमारे बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो बाहर आती है और उसको किल करती है। इसमें क्या होता है, ऑटो इम्यून में क्या होता है, हमारी बॉडी की सेल्स के अगेंस्ट ही हमारी ही इम्यूनिटी काम करती है और उनको किल करती है। तो अल्टीमेटली हमारे बॉडी के सेल्स ही किल हो रहे हैं। तो ये है ऑटो इम्यून डिसीज। इसमें कौन सा एज ग्रुप इन्वॉल्व है? हर एक एज ग्रुप इसमें इन्वॉल्व है, कोई भी एज ग्रुप में ये हो सकता है। समय पर इलाज क्यों इम्पोर्टेंट है? में 3 तरह के लक्षण दिखते हैं जो ज्यादा सीवियर हो सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है सांस लेने में कठिनाई या ब्रीथलेसनेस। सेकेंड जो है वो है स्थायी पक्षाघात, यानी कि हाँ, आपको पैरालिटिक अटैक आ सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। थर्ड जो है वो है हृदय की समस्या, आपका उसके रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, मेजर प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये 3 कारण इसमें होते हैं, इसलिए आपको समय पे इलाज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे क्या लक्षण है जिसमें हमको पता चलेगा कि हम जीबीएस हो गया है? तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपको कमजोरी आना, वीकनेस फील होना। कमजोरी जो है वो पैर के मसल से लेके हाथ के मसल और फेस की मसल तक आती है, धीरे धीरे करके ऊपर आती है, तो ये कमजोरी फील होता है। सेकेंड जो है, कमजोरी की वजह से क्या होता है, मांसपेशियां कमजोर पड़ती है और उनके कारण चलना, उठना, बैठना, जो भी मूवमेंट आप कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें वीकनेस आता है, नहीं कर पाते, कठिनाई आती है। तो लक्षण आपको दिखते हैं। मांसपेशी में कभी कभी आपकी पूरी बॉडी में सुन्नपना मिलता है, नमनेस फील होता है, सांस लेने में दिक्कत आती है और सीवियर कंडीशन हो गई तो आपको पैरालिटिक का अटैक भी आ सकता है। तो इसीलिए जो पहले जो लक्षण है आपको, जो मैंने बताया, नमनेस फील होना, वीकनेस फील होना, कमजोरी आना, तो ये इसके स्टार्टिंग के फेज में लक्षण मिलते हैं। तो अगर आपको ये लक्षण मिल रहे हैं तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करना है, ताकि और सीवियर होने के पहले आप उसका इलाज। क्या जीबीएस ठीक हो सकता है? यस, 100 में से जो 5% लोग हैं वो गंभीर हो जाते हैं। जो 15% लोग हैं उसमें माइल्ड या मॉडरेट तरह की कुछ कठिनाई मिलती है, जैसे कि हार्ट का प्रॉब्लम होना, पैरालिटिक अटैक आना, या उसमें ब्रीथलेसनेस की वजह से और प्रॉब्लम होना, ये मिलता है। और 80% जो है प्रॉपर इलाज करने के बाद ठीक हो जाते हैं। तो इसमें आपको टेंशन लेना नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि आपको इस रिलेटेड कुछ सिम्टम मिल रहे हैं क्या, आपके आसपास इस रिलेटेड अगर लोग हैं, अगर आपको सिम्टम मिल रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर के पास तुरंत जाना है। अब इसका संक्रमण होता कैसे है, प्रॉपर कारण क्लियर मेंशन नहीं है। ऐसा मानना है कि बैक्टीरिया, वायरस और दुष्प्रभाव जो है उसके कारण ये होता है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको प्रिवेंशन क्या करना है, ये ना हो इसके लिए आपको क्या करना है। इम्पोर्टेंट है हाइजीन मेंटेन करना। यस, प्रॉपर हाइजीन में हैंड वॉश आएगा, वो आपको ध्यान में रखना है। अगर आप कहीं पे भी पानी पी रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि पानी अच्छा हो, क्लियर हो या शुद्ध हो, के फिर बाद में पी सकते हैं। और ओवरऑल हाइजीन में आपको ध्यान रखना है, ताकि ये जो संक्रमण है वो ना हो। तो ये ओवरऑल आपको ध्यान में रखना है। जीबीएस के बारे में बहुत बेकार कंडीशन हो गई है, जीबीएस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो आपको ध्यान देना है, प्रिवेंट करना है, स्वस्थ रखना है। थैंक यू सो मच।